जी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? होपफुली आप ठीक होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो है वो ये क्वेश्चन थे और वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर जो है वो सार्ट्स जो है वो कब हम शुरू करेंगे। सार्ट्स का टॉपिक जो कि बोर्ड के एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो सार्ट्स का टॉपिक जो है वो कब शुरू किया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा सार्ट्स जो है वो कोई इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है जिसको जो है वो अंडरस्टैंड करना आपके लिए इतना मुश्किल हो रहा है। केमिस्ट्री के अंदर ये सबसे इजीएस्ट टॉपिक जो है वो माना जाता है और इसको पिक करना जो है वो कोई मुश्किल नहीं होती, इसलिए आप बेफिक्र हो जाएं। और आज हम सार्ट्स के जो है वो टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम सार्ट्स जो है उसके बारे में क्या पढ़ने की कोशिश करेंगे। सार्ट्स होते क्या हैं, सार्ट्स आमतौर पर उनकी कंपोजिशन में क्या चीज़ें होती हैं और जो सार्ट्स हैं इनके करैक्टरिस्टिक्स खसूसियात जो होती हैं वो क्या होती हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए अपने जो है वो लेक्चर का आगाज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, साल्ट्स क्या हैं? आपको मालूम है हमने आर्हीनियस कंसेप्ट पढ़ा है एसिड और बेसिस का, और आर्हीनियस कंसेप्ट में हमने ये कहा था कि जो साल्ट्स होते हैं वो एसिड और बेस के दरमियान रिएक्शन से बनते हैं, और आर्हीनियस एसिड और आर्हीनियस बेसिस जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो इसके नतीजे में साल्ट्स एंड वाटर बनते हैं, और इस प्रोसेस को हमने न्यूट्रलाइजेशन का नाम दिया था। तो डियर स्टूडेंट, वही डेफिनेशन है कि साल्ट्स आर द आयनिक कंपाउंड्स which are formed by the neutralization of an acid with a base। और यहाँ पर जो एसिड है that is a आर्हीनियस एसिड, और जो बेस हम ले रहे हैं that is a आर्हीनियस बेस है। तो हम इसको सिंपली अगर हम डिफाइन करें तो हम कहेंगे साल्ट्स आर द आयनिक कंपाउंड which are formed by the neutralization of आर्हीनियस एसिड with the आर्हीनियस बेस है। तो इसको हम सिंपल डेफिनेशन इसकी क्या बनती है वो हमारे पास मौजूद है। Salts are the ionic compounds formed by the neutralization of an acid। यहाँ पर जो एसिड है वो आर्हीनियस एसिड है विद अ बेस, और बेस यहाँ पर जो हम लेंगे वो आर्हीनियस बेस होगा, क्योंकि जो लिविस कंसेप्ट था उसमें जो है वो न्यूट्रलाइजेशन को और तरह से डिफाइन किया गया। जो ब्रांस्टन-लोरी कंसेप्ट आइडिया था अबाउट द एसिड बेसिस, उसमें आपको मालूम होगा कि उसमें जो न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन था वो डिफरेंट था। याद करें आर्हीनियस के बाद जो ब्रांस्टन-लोरी का कंसेप्ट था उसमें एसिड और बेस जो न्यूट्रलाइज होकर क्या बनाते थे। और सिमिलरली दोबारा से अपने जो है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, थोड़ा सा सोचें, थिंकिंग करें और बताएं कि जो लिविस कंसेप्ट था उसमें एसिड और बेस जो है वो जब न्यूट्रलाइज होते हैं तो उसका प्रोडक्ट क्या होता है। चेक कीजिएगा और मुझे जो है वो कमेंट्स में बताइएगा, ताकि आपका ज़रा नॉलेज जो है वो थोड़ा चेक होता रहे साथ साथ कि आप कितने कंसेप्ट जो हैं वो अपने क्लियर रखते हैं एसिड और बेसिस के कंसेप्ट के बारे में। कम टू द पॉइंट, जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि आर्हीनियस एसिड में हम यहाँ पर बहुत सिंपल एग्जांपल जो हम मोस्टली डिस्कस करते हैं HCl है। HCl इज एन आर्हीनियस एसिड एंड इट विद कंबाइन विद अ सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज अ आर्हीनियस बेस एंड व्हाट दे फॉर्म NaCl is formed that is a salt and H and OH combine to form H2O। इन दोनों के मिलने से वाटर बनता है डियर स्टूडेंट्स। तो होपफुली ये जो यहाँ पर NaCl है इसको हम साल्ट कहते हैं। तो साल्ट की डेफिनेशन भी यही है, और BC एग्जांपल्स हम दे सकते हैं जिसमें एसिड और बेस जो है वो रिएक्ट करके साल्ट्स बनाते हैं। कंसेप्ट है आर्हीनियस जिसको हम यहाँ जनरल कंसेप्ट के तौर पर लेके चल रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। अब अगला क्वेश्चन जो है वो अक्सर पूछा जाता है डियर स्टूडेंट डेफिनेशन के बाद कि जो साल्ट होता है अगर हमारे पास उसकी कंपोजिशन की हम बात करें तो साल्ट जो है वो किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। तो साल्ट डियर स्टूडेंट कोई आपके लिए मुश्किल नहीं है, ये हमारे पास साल्ट है, इसकी कंपोजिशन आप चेक कर लेते हैं क्या है इसके अंदर। इसमें एक पॉजिटिव आयन है, दूसरा नेगेटिव आयन है। पॉजिटिव आयन जो है वो कहाँ से लिया गया है? पॉजिटिव आयन जो है वो डेफिनेटली मेटल है और बेस से आई है। नेगेटिव आयन जो है वो कहाँ से लिया गया है? डेफिनेटली ये जो है वो एसिड से लिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपोजिशन में क्या होता है, एक तो पॉजिटिव कीटाइन होता है जैसे सोडियम है, और ये कहां से आता है? ये फ्रॉम बेस आता है, इसी वजह से इसको हम बेसिक रेडिकल कहते हैं। तो एसिड इज फॉर्म बाय वन ऑफ द बेसिक रेडिकल दैट कम्स फ्रॉम अ बेस एंड दैट यूजुअली
कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली इसका दूसरा हमारे पास क्या है, क्लोराइड है, Cl नेगेटिव है। Cl नेगेटिव क्या है, ये आपको पता है एसिड से आया, एनाइन है, नेगेटिव एनाइन है, नेगेटिव आइन है, फ्रॉम एसिड आता है, इसी वजह से हम इसको एसिडिक रेडिकल कहते हैं। तो साल्ट जो है उनकी कंपोजिशन बहुत सिंपल है कि साल्ट जो है वो दे आर कंपोज्ड ऑफ बेसिक रेडिकल्स दैट कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज एंड एन एसिडिक रेडिकल्स दैट यूजुअली कैरीज अ नेगेटिव चार्ज। तो इन दो आयंस के मिलने से जो है वो आमतौर पर डियर स्टूडेंट है साल्ट्स बनते हैं। तो इसलिए इनकी कंपोजिशन में आपको पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए कि एक साल्ट के अंदर जो है वो कौन से जो है वो दो अहम रेडिकल्स मौजूद होते हैं, एक एसिडिक रेडिकल होता है और दूसरा बेसिक रेडिकल होता है डियर स्टूडेंट। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे से ये पूछा जाता है, अक्सर बच्चे ये पूछते हैं कि सर जब हम साल्ट्स का नोमेनक्लेचर करते हैं, जब हम साल्ट्स को नेम देते हैं, उसका नाम रखते हैं, तो नाम जो है वो आमतौर पर साल्ट का कैसे रखा जाता है। तो आप जिस लेवल पे हैं, मैट्रिक लेवल पे हैं, इसमें साल्ट्स का नाम बहुत ही इजी है याद रखना। साल्ट्स बनाते हुए मेटल का नाम याद रखना चाहिए, कौन सी मेटल उसके अंदर मौजूद है, और दूसरा जो एसिड की तरफ से आने वाला नेगेटिव जो चार्ज एनाइन है उसका पता होना चाहिए वो कौन सा है। तो दो चीजें साल्ट का नाम बनाती हैं डियर स्टूडेंट, कौन कौन सी। नंबर 1 क्या है, हमारे पास मेटल का नेम पता होना चाहिए, और नंबर 2 उस एसिड का नेगेटिव आयन का पता होना चाहिए जो उस एसिड से उस मेटल के साथ कंबाइन होता है। तो ये दोनों चीजें जो है वो आमतौर पर साल्ट्स के नाम बनाती हैं। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं डियर स्टूडेंट। एग्जाम्पल ये है कि आपको मेटल का पता होना चाहिए और दूसरा आपको एसिड का पता होना चाहिए, और एसिड का जो है वो जो एनाइन होगा उसका आपको पता होना चाहिए कि उस एसिड ने कौन सा एनाइन दिया है। मिसाल के तौर पर मेटल हमारे पास जिंक है फर्ज करते हैं, और एसिड हम कौन सा ले रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं। अब इन दोनों के रिएक्शन से जो हमारे पास साल्ट बनेगा वो जिंक सल्फेट होगा। जिंक मेटल का नाम है, सल्फेट जो है वो एसिड से आने वाला जो नेगेटिव रेडिकल है वो है। तो ये दोनों मिलके जो है वो साल्ट का नाम बनाएंगे जिसको हम जिंक सल्फेट कहेंगे। सिमिलरली पोटाशियम मेटल है, नाइट्रिक एसिड है, पोटाशियम का जो मेटल है वो नाइट्रिक एसिड के नाइट्रेट के साथ कंबाइन होगी और इससे पोटाशियम नाइट्रेट हमारे पास बनेगा, और यही पोटाशियम नाइट्रेट हमारा पास साल्ट है। इसमें मेटल पोटाशियम है और जो नेगेटिव रेडिकल है वो नाइट्रेट है जिसका सोर्स जो है वो एसिड है हमारे पास। तो साल्ट का नाम जो है वो जब भी रखा जाता है डियर स्टूडेंट तो उसके लिए मेटल का पता होना चाहिए और साथ उस एसिड का पता होना चाहिए जो उस मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो बहुत ही इजी है एसिड का जो है, साल्ट का जो है वो नाम याद रखना। अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो बहुत ही सिंपल होता है डियर स्टूडेंट, और वो ये है कि बताएं जो इस साल्ट्स होते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इनकी क्या खसूसियात होती हैं, फीचर्स क्या होते हैं इनके। बहुत इजी है। फीचर ये है डियर स्टूडेंट कि जो साल्ट्स हैं, पहली बात आपको पता होना चाहिए ये आयनिक कंपाउंड है। वजह बिकॉज दे कंटेन positive and negative charges and they are crystalline compounds because these positive and negative charges are arranged in a definite 3-dimensional pattern। क्योंकि वो 3D फॉर्म में मौजूद हैं इसलिए वो क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स हैं, और साथ क्योंकि उनके अंदर आयंस हैं इसलिए दे आयनिक कंपाउंड्स भी हैं। तो पहली इनकी जो खूबी है, पहली जो खासियत इनके अंदर मौजूद है वो ये है कि दे आर आयनिक एंड क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स। तो यही बात मैंने लिखी है, दे आर क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स एंड दे आर आयनिक कंपाउंड्स। ये पहली बात जो आपने याद रखनी है स्टूडेंट। दूसरा जो फीचर इनका आपको मालूम होना चाहिए कि कहा जाता है साल्ट से यूजुअली हैव अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स आमतौर पर ज्यादा होते हैं। वजह क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड्स हैं और आयनिक कंपाउंड्स आर हेल्ड थ्रू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिनको आयनिक बॉन्ड्स कहा जाता है। क्योंकि आयंस के दरमियान आयनिक बॉन्ड्स होते हैं लिहाजा साल्ट्स के जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो बहुत हाई होते हैं। जैसे आपको पता है NaCl जो है वो 800 मेल्टिंग पॉइंट है और इसका 1413 जो है वो क्या है इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ये हाई इतना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वजह इनकी आयनिक नेचर है, इनके अंदर पाया जाने वाला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो इन साल्ट्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स को आमतौर पर ज्यादा करता है। फिर आपसे पूछा जाता है डियर स्टूडेंट
कि जो साल्ट्स होते हैं इनके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पाया जाता है। मींस है जब साल्ट्स की फॉर्मेशन होती है, दे फॉर्म देयर क्रिस्टल्स, दे हैव सम वाटर मॉलिक्यूल्स इन देयर क्रिस्टल्स। उनके क्रिस्टल्स के अंदर कुछ पानी के मॉलिक्यूल जो है वो आ जाते हैं, और वो पानी के मॉलिक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं। वजह यह है कि वो पानी के मॉलिक्यूल डाल के साल्ट्स अपने आप को इस काबिल बनाते हैं कि वो अपनी क्रिस्टल्स की शेप का डिसीजन कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि उनकी शेप्स कैसी होंगी। तो शेप्स बनाने के लिए व्हाट साल्ट्स डू, they have some water of crystallization. Water of crystallization is a water which form the part of the crystal when the crystals are formed during crystallization. जब क्रिस्टल्स बनते हैं क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में, तो वो वाटर जो उन क्रिस्टल्स के अंदर उनका हिस्सा बन जाता है उसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। बहुत सिंपल है, कॉपर सल्फेट हमारे पास मौजूद है, नीला थोथा इसको कहते हैं, जहर है, पॉइजन है। इसके अंदर कॉपर सल्फेट में CuSO4 में 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, और ये उसके क्रिस्टल्स का फैसला करते हैं। सिमिलरली हमारे पास कैल्शियम सल्फेट है, जिप्सम जिसको कहा जाता है, CaSO4, और इसमें कितने हैं 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद हैं जो इस चीज का फैसला करते हैं कि कैल्शियम सल्फेट की जो क्रिस्टल है उसकी शेप कैसी होगी। तो ये शेप का फैसला करते हैं जो आमतौर पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो मॉलिक्यूल्स के अंदर मौजूद होता है। फिर हम बात कर लेते हैं कि जो साल्ट्स होते हैं इनके बारे में कहा जाता है कि ये न्यूट्रल कंपाउंड्स हैं। ऑल्दो दे कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव आयंस की तादाद नेगेटिव आयंस की तादाद के कभी भी बराबर नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये न्यूट्रल आते हैं। चार्ज इनके ऊपर हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो न्यूट्रल होता है। इसकी वजह बहुत ही सिंपल है कि मिसाल के तौर पर हमारे पास एल्यूमिनियम सल्फेट है, इसमें एल्यूमिनियम जो है वो पॉजिटिव आयन वाला है, सल्फेट जो है वो नेगेटिव आयन वाला है। एल्यूमिनियम के 2 जो है वो यहां पर आयन मौजूद हैं, सल्फेट के 3 आयन मौजूद हैं। आयन्स डिफरेंट हैं लेकिन फिर भी ये न्यूट्रल हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि जो एल्यूमिनियम है उसके 2 हैं लेकिन उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो +3 होता है, और सल्फेट 3 है लेकिन उनके ऊपर जो चार्ज है -2 होता है। तो जब हम इनको क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ये मल्टीप्लाई होके आएंगे, तो याद रखिएगा ये वाला जो है हमारे पास +6 में आ जाएगा और ये वाला -6 में आ जाएगा। तो टोटल चार्ज जो है वो +6 और -6 जो है वो एक दूसरे के साथ क्या होंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे और कंपाउंड जो है वो हमारे पास न्यूट्रल बन जाएगा। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ऑल्दो द साल्ट्स कंटेन अ डिफरेंट नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस बट दे आर स्टिल अ न्यूट्रल कंपाउंड्स, व्हाई? वजह आपने बतानी है। वजह आपके पास सेम है, एक ही है कि इनका जो टोटल चार्ज होता है पॉजिटिव और नेगेटिव उसकी मिकदार जो है वो बराबर होती है। आयंस बेशक जो है वो क्या होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। तो ये 4th कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको पता होना चाहिए कि साल्ट्स के अंदर पाया जाता है। ये 4 इनकी अहम खसूसियात हैं। होपफुली आपने इन पॉइंट्स को जो है वो समझ लिया होगा। तो आज का हमारा यही टॉपिक है कि साल्ट्स क्या होते हैं, साल्ट्स जो है उनकी कंपोजिशन क्या है, साल्ट्स के हम नाम कैसे रखते हैं, और साल्ट्स के जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इनकी खसूसियात क्या होती हैं। होपफुली आपको आज की वीडियो जो है पसंद आएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में साल्ट्स की प्रिपरेशन के ऊपर हम जो है वो वीडियो बनाने जा रहे हैं, और हम देखेंगे साल्ट्स होते हैं उनकी कितनी टाइप्स होती हैं और उनको यूजली कैसे प्रिपेयर किया जाता है। उस वक्त तक अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।